ये कहानी है रामनगर के करीब एक छोटे से गांव की। इस गांव में रहने वाले तकरीबन सभी लोग गरीब और मेहनती थे। रामनगर के इस खूबसूरत छोटे से गांव में एक लोहार रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था। तमाम गांव वाले इस लोहार की बहुत तारीफ करते। इस लोहार के पास अपने बाप का पुराना लोहे का हथौड़ा था जिसकी मदद से वो लोहे के हथियार बनाता। मोहन की ईमानदारी और मेहनत के किस्से सुनकर दूर गांव से एक लकड़हारा उसके पास आया और कहने लगा, अरे मोहन भैया, मुझे ज़रा एक कुल्हाड़ी तो बना दो। मैंने गांव वालों से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी के बदले में पूरे 200 रुपए दूंगा। जी भाई, मैं आपकी कुल्हाड़ी तैयार कर देता हूँ। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मोहन के पड़ोस में एक आदमी रहता था जिसका नाम परम था। वो मोहन से बहुत जलता था। मोहन की तारीफ और मोहन का पैसा कमाना उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। वो दिन रात यही सोचता रहता कि किस तरह मोहन को बदनाम किया जाए और मोहन के कारोबार को ख़त्म किया जाए। इन्हीं सोचों में गुम वो अपने साथ खड़े आदमी से बोला, ये मोहन तो लगता है गांव वालों की तारीफ सुनकर खुद को राजा समझने लग गया है। आया बड़ा का कहीं मेहनत वाला नद्दार आदमी। हाँ तो परम, तू क्यों जल रहा है? तारीफें भी मेहनत करने वाले इंसान ही की जाती हैं। तू भी अगर मेहनत करना शुरू कर दे तो सब गांव वाले तेरी भी तारीफ किया करेंगे। मैं भी देखता हूँ कब तक तेरी दुकान चलती है। आया बड़ा कहीं का मेहनती आदमी। इसके बाद एक दिन जब मोहन जंगल से गुजर रहा था तो परम भी चोरी छुपे इसका पीछा करने लगा। मोहन थोड़ी देर के लिए एक नदी से पानी पीने के लिए रुका तो परम ने फौरन इसके हथौड़े को बड़े से पत्थर से तोड़ दिया। जब मोहन की नजर अपने हथौड़े पर गई तो वो बोला, ये क्या हो गया? मेरा हथौड़ा किसने तोड़ दिया? ये मेरे बाप की आखिरी निशानी थी। अब मैं अपनी दुकान कैसे चलाऊंगा? अरे मोहन, तेरा हथौड़ा तो सालों पुराना था, इसलिए खुद ही टूट गया। अब तो तुझे नया हथौड़ा ही लेना पड़ेगा। मगर मेरे पास तो नया हथौड़ा लेने के पैसे ही नहीं हैं। फिर तो तुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी बच्चों। हा हा हा। परम के जाने के बाद मोहन वहीं बैठकर रोने लगा। तभी जंगल से एक बूढ़ा आदमी आया और कहने लगा, बेटा तू यहाँ क्यों बैठा है और परेशान भी लग रहा है? खैर तो है ना? बाबा, मैं एक लोहार हूँ और मेरा हथौड़ा टूट गया है। वो मेरे बाप ने मुझे दिया था। अब मैं काम कैसे करूँगा? इसका मतलब है कि तू बहुत मेहनती लोहार है। ये ले, ये हथौड़ा अपने पास रख और इसी से काम कर। लेकिन बाबा, मेरे पास तो इस हथौड़े को खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। बेटा, तुम ये हथौड़ा अपनी मेहनत का इनाम समझ कर रखो। ये आम हथौड़ा नहीं है, जादुई हथौड़ा है जो तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन एक बात याद रखना कि ज़िंदगी में कभी लालच ना करना, वरना यह हथौड़ा तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। जी बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। मोहन वो हथौड़ा लेकर अपनी दुकान पर आ गया और काम शुरू कर दिया। इस हथौड़े में कुछ तो खास था कि इसके पास अब बहुत सारे लोग आने लगे थे।
जिसकी वजह से मोहन बहुत सारे पैसे कमाने लगा था। हर कोई इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता। एक दिन इसके पास दूसरे गांव के राजा का एक सिपाही आया और बोला, अरे मोहन, सुना है तेरा काम बहुत बढ़िया होता है। क्या तू हमारे राजा के लिए कुछ हथियार बना सकता है? अगर तेरे बनाए हुए मजबूत हथियारों से राजा जंग जीत गया तो वो तुझे इनाम में बहुत सारा सोना देंगे। आप फिक्र ही ना करें, लेकिन जंग में जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। ठीक है, लेकिन मुझे सारे हथियार 2 दिन के अंदर अंदर चाहिए। ये तो बहुत ही कम वक्त है, आप मुझे थोड़ा सा और वक्त दे सकते हैं? देख मोहन, अगर तुझे सोना चाहिए तो मुझे 2 दिन में सारे हथियार बना कर दे, वरना मैं ये काम किसी दूसरे लोहार से करवा लूंगा। ठीक है, मैं 2 दिन ही में तैयार कर दूंगा। वो सिपाही वहां से चला गया था, लेकिन दुकान के पास खड़ा परम इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और वो खुद से कहने लगा, मेरे होते हुए मोहन इतना अमीर नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। परम मोहन से जलन में अंधा हो गया था। वो मोहन के पास गया और कहने लगा, अरे वाह मोहन, तुझे तो राजा की तरफ से बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके बाद तो तू तो बहुत ही अमीर होने वाला है। हाँ परम, ऑर्डर तो बहुत ही बड़ा मिला है, लेकिन राजा के सिपाही ने मुझे सिर्फ 2 दिन ही दिए हैं। अब इतने कम वक्त में इतने सारे हथियार बनाना मेरे लिए बहुत ही कठिन होगा। तो इसमें चिंता की क्या बात है? तुम सभी हथियार हल्के वजन के बनाना। जब इनमें लोहा कम इस्तेमाल होगा तो वक्त भी कम लगेगा। इस तरह तेरा ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा और राजा से सोना भी मिल जाएगा। ये परम बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर इतने सारे हथियार में 2 दिन में ना बना सका तो मेरे हाथ से तो सोना भी चला जाएगा। अगर मुझे अमीर होना है तो परम की बात माननी होगी। वैसे भी जंग में जीत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। जब मोहन ने परम की बात मान ली तो परम अपने दिल में बोला, अरे ये मोहन तो बहुत ही मूर्ख निकला। अब देखता हूँ ये कैसे राजा से सोना हासिल करता है। हा हा हा। फिर मोहन ने सोने की लालच में आकर सभी हथियारों को 2 दिन से पहले ही तैयार कर लिया, लेकिन वो हथियार इतने मजबूत नहीं थे। मोहन अपने दिल में बोला, मैंने इस जादुई हथौड़े की मदद से ये सब हथियार तैयार किए हैं तो बाकी लोगों की तरह राजा को भी पसंद आएंगे। अब तो बस मुझे ढेर सारे सोने का इंतजार है। फिर राजा का सिपाही वो हथियार लेकर चला गया तो मोहन की बीवी रमला बोली, सुनिए जी, आपको इस चालाक परम की बातों में नहीं आना चाहिए था। अगर राजा जंग में हार गए तो हम सब किसी मुसीबत में ना आ जाएं। अरे रमला, तो इतनी चिंता मत कर। मैंने बाबा के दिए हुए जादुई हथौड़े से वो हथियार बनाए थे। अब मैं कुछ ही वक्त में बहुत ही अमीर होने वाला हूँ। मेरा तो दिल बहुत ही घबरा रहा है जी, कहीं आपकी लालच में आकर हमारी इज्जत का सत्यानाश ना हो जाए। चुप कर जा रमला, अच्छा बोल। अरे मैंने तो ये भी सोच लिया है कि सोना आने के बाद अपने लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगा। मोहन सोने की लालच में आकर सुहाने सपने देखने लगा। फिर कुछ दिनों बाद जब राजा का सिपाही इसकी दुकान पर आया तो मोहन खुशी खुशी बोला, अरे आप आ गए। मेरी तरफ से राजा को जंग में जीतने की बहुत बहुत बधाई दीजिएगा। अबे कौन सी बधाई, कैसी बधाई? तेरी वजह से हमारी सेना ये जंग हार गई। तू एक घटिया आदमी है, तुझे कोई सोना नहीं मिलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो बहुत ही मजबूत हथियार बनाए थे। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार जी? मोहन, अपनी बकवास बंद कर तू
आज तुझे बताता हूँ कि राजा को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद राजा के सिपाही ने मोहन की खूब पिटाई की और उसे खूब सारा मारा। मैं माफी चाहता हूँ, आप मुझे मत मारे, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई तो बचाओ मुझे, कोई बचाओ। सभी गांव वाले मोहन की दुकान के पास जमा हो गए। परम मोहन का ऐसा हाल देखकर हंसने लगा। परम, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने ही मेरे मन में ये सोच डाली थी। मूर्ख आदमी, मैंने तो केवल योजना दी थी। क्या तेरे पास अक्ल नहीं है? अपनी लालच का इल्जाम मेरे ऊपर मत डाल। मोहन, हम तो तुझे बहुत ही मेहनती इंसान समझते थे, पर नत्थु तू तो एक नंबर का लालची निकला। अब गांव वाले कभी तेरी दुकान पर नहीं आएंगे। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, इसके बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। जी तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को कभी भी लालच से काम नहीं लेना चाहिए, ना ही किसी दूसरे इंसान से जलना और हसद करना चाहिए। मोहन, जो एक मेहनती और ईमानदार आदमी था, परम जैसे हासिद और घटिया इंसान की बातों में आ गया और अमीर बनने की खातिर बेईमानी और लालच कर बैठा। हालांकि उस बूढ़े बाबा ने मोहन को सख्ती से मना किया था और कहा था कि लालच ना करना, वरना यह हथौड़ा तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। मोहन पैसे की लालच में अपनी सुध-बुध खो बैठा था और वाकई में खुद को एक जादुई लोहार समझने लगा था, जिसकी वजह से गांव वालों ने उसकी दुकान पर आना छोड़ दिया और गांव में जो इज्जत कमाई थी उसने उससे भी हाथ धोना पड़े और बेइज्जत होकर रह गया। इसी वजह से कहते हैं कि लालच बुरी बुला है और लालच ऐसा गड़ा है जो कभी नहीं भरता।